May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Take your Good seat. Are you comfortable? Yes, sir. Okay. अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं बेगूसराय ज़िले के रहने वाला हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा बेगूसराय ज़िले से 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया है और 12वीं कक्षा मैंने बेगूसराय ज़िले से ही किया है और ग्रेजुएशन मेरा 2014 में TMBU तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया हूँ। उसके बाद मैंने सिविल सेवा की तैयारी की और ये मेरा चौथा प्रयास है BPSC। गुड। बेगूसराय की मुख्य समस्या क्या है? बेगूसराय को सर क्राइम कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। वहाँ सर लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्याएं हैं मुख्य तौर पे और अभी शराबबंदी के बाद वहाँ पैरेलल जो सर शराब जो माफिया हैं वहाँ पे अभी सक्रिय हैं और कई सर वहाँ अभी आम ये जन की भी हत्याएं हो रही है अभी हाल फिलहाल में बेगूसराय। शराबबंदी जो एक्ट है उसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं। हाँ सर, संशोधन हुआ है। संशोधन शराबबंदी में सर संशोधन मुख्यतः ये हुआ है कि पहले शराब पीने वालों को जेल दिया जाता था, लेकिन अभी उसमें ये हुआ है कि अभी शराब पीने वालों को डायरेक्ट जेल नहीं दिया जाएगा, जुर्माना कुछ करके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो जहाँ से शराब लिया है उस माफिया का नाम बताना पड़ेगा उसे। और जो शराब बेच रहे हैं उनके लिए? शराब बेच रहे हैं सर उनके लिए तो सर अभी ध्यान में नहीं है उसका क्या संशोधन है। अच्छा, बेगूसराय जो शब्द है वो हिंदी है या उर्दू का शब्द है? बेगूसराय सर मुख्यतः उर्दू शब्द से ही सर आया। पहले उसे बेगम सराय बोला जाता था, चूँकि भागलपुर की एक महारानी थी तो वो जब आती थी तो वहाँ पे ठहरा करती थी, तो इस वजह से पहले बेगम सराय था। अब धीरे धीरे उसे क्षेत्रीय रूप। आपको नहीं लगता कि उसका नाम बदल दिया जाए तो उर्दू शब्द है और नाम बदल के कुछ आप सोचते हो कि नया नाम? सर नाम बदलने की जहाँ तक सर बात है तो उसमें सर तो व्यक्तिगत सर ये निर्णय तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये आपकी इच्छा क्या कहती है? मुझे लगता है सर कि ठीक है सर, नाम बदलने से तो बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ता है सर, लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं हमारे ज़िले की या जो वहाँ के जो लोगों की जो समस्याएं हैं उसको ही मुख्यतः सॉल्व किया जाए वो ज़्यादा। बेगूसराय जिले की संभावनाएं क्या है, कैसे उसका विकास होगा? बेगूसराय आपके लिए कोई प्लान आपने रखा है उसके लिए? यस सर, बेगूसराय सर मुख्यतः इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी वो सर डेवलप है। अभी हाल ही में सर वहाँ पे पेप्सिको बोतल प्लांट का उद्घाटन हुआ है और कई सारी चीज़ें चल रही है। औद्योगिक क्लस्टर का भी सर सरकार ने उसके लिए भी सर व्यवस्था किया जा रहा है और साथ में सर तेल शोधक कारखानाएँ ये सब है। और सर संभावनाएं उसकी ये है कि हम कौशल विकास और मानव संसाधन का कुशल विकास करके युवाओं को और अर्थव्यवस्था में सर भागीदारी करवा सकते हैं। लिंग अनुपात क्या है बेगूसराय का सर लिंगानुपात सर एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन सर फिर भी अनुमान 949 के आसपास। और राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय औसत जो है 943 है सर। 943 है राष्ट्रीय स्तर पर। यस। अच्छा, आप बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से एक बड़े कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर जी। यस सर। उनकी कोई एक गद्य रचना बताइए और एक पद्य रचना बताइए। पद्य रचना में सर उनकी कुरुक्षेत्र है जो सर फेमस रचना है उनकी, और सर अभी गद्य रचना एक सर याद नहीं आ रही है, और ऐसे बाकी सारे रश्मि रथी वगैरह उन्होंने लिखा है। अच्छा, कोई दो पंक्ति सुनाइए दिनकर जी की। ये सर कुरुक्षेत्र की एक सर उनकी पंक्ति है कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष न कम होगा। ये जो इनकी जो बात है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं रिफ्लेक्ट करता है। यस, समता होनी चाहिए, है ना? ये सर हमारे DPSP में जो सर मुख्य समझाइए कि आखिर कहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन में है और क्या है। DPSP में सर मुख्यतः हमारे सर संविधान विशेषज्ञों ने इनको शामिल किया था कि हमारे समाज में समानताएं हो, सामाजिक समता का विकास हो, आर्थिक समानताएं हो, आर्थिक विषमताएं दूर हो, संसाधनों का मुख्यतः बंटवारा हो। लेकिन इसके लिए उस समय तात्कालिक साधन और संसाधन की कमी थी, जिसकी वजह से इसको
न्यायालय में इन्फोर्समेंट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता इन चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिकली सर मूल अधिकार जो भाग 3 में यस सर अनुच्छेद 14 से 18 समानता है और अनुच्छेद 39 में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज है। यस तो इक्विटी और इक्वलिटी में क्या संबंध है, क्या अलग है या एक ही? सर सॉरी सर, एक बार सर थोड़ा अपने फिर से। समता और समानता में क्या अंतर है? यस सर। समानता यानी इक्वलिटी, यस समता यानी इक्विटी। समानता सर दोनों सर अभी मैं पूरा सर अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। तो बिहार का नाम ही विहार से आया है, बौद्ध विहार से। यस सर। तो बौद्ध फिलॉसफी के बारे में आप इनके जो बौद्ध फिलॉसफी है उसमें अनिक्का शब्द आता है। यस जो बहुत इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म में, उसका क्या अर्थ है? सॉरी सर मैं अनिक्का, अनत्ता। सॉरी नहीं सर। ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि आपके नाम में भी गौतम है यस सर। और कुमार। ये भारत में नाम के साथ पहले या बाद में कुमार क्यों लगाते हैं? सर मुझे जहाँ तक सर याद आ रहा है कि सर कुमार विवाहेतर संबंध के बाद सर कुमार की ये ख़त्म हो जाती थी, उससे पहले ही लगाया जाता लेकिन था। नाम तो कुमार रहता है, शादी के बुढ़ापे तक रहता है। रहती है। कुमार क्यों लगाते हैं? कौन थे कुमार कार्तिकेय, जिनको स्कंद गुप्त या स्कंद भी कहते थे? ये सब प्राचीन काल से ही संबंधित थे सर, लेकिन किनके पुत्र थे? सॉरी सर अभी याद नहीं। कोई बात नहीं। आपका जो हॉबी है वो गजल लिसनिंग है। यस सर। गजल और सूफी सॉन्ग, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सूफी सॉन्ग में सर तल्लीनता काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें रिदम भी थोड़ा सर फास्ट होता है गज़ल का अपेक्षाकृत। गज़ल में सर आलाप थोड़ा लंबा होता है और गज़ल मुख्यतः सर शेरों का समूह है, और सूफी सॉन्ग सर मुख्यतः मतलब कि सर जो जैसे सिंगिंग होती है सर वैसे ही उनका सर कल्चर है कि जो आधुनिक काल में सूफी सॉन्ग के जगह बजाय गजल पे ज़्यादा जोर हुआ, ऐसा क्यों? जबकि मध्यकाल में सूफी सॉन्ग पे, भक्ति सॉन्ग पे ज़्यादा जोर था। सर शुरुआत तो सर गज़ल की भी सर मुख्यतः हो गई थी सर, जैसे अमीर खुसरो को गज़ल का जनक माना जाता है, लेकिन सर मुझे लगता है कि दोनों सर पैरेलल ही चला, लेकिन बाद में गज़ल से ज़्यादा लोकप्रिय हुई सर आधुनिक काल में। जगजीत सिंह का गजल में क्या योगदान है, खासकर भारतीय कंटेक्स्ट में? ये सर जगजीत सिंह ने सर गज़ल को सामान्यतः सर पहले जो गज़ल होती थी उसमें आलाप सर बहुत ज़्यादा होता था, लोगों में सर उतनी धीरता नहीं होती थी उतने पेशेंस के साथ गज़ल को सर सुने। लेकिन जब जगजीत सिंह ने जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने गज़ल को सर स्मूथ किया और थोड़ा सा सर उसका भारतीयकरण भी मतलब कि सर उन्होंने जगजीत सिंह ने किया, जिसके कारण से गज़ल सुनना सर काफ़ी आसान हो गया और उन्होंने लोकप्रिय भी गज़ल को काफ़ी बनाया। आपने कहा भारतीयकरण किया, क्या आप मानते हैं कि उर्दू एक विदेशी भाषा है? नहीं सर, उर्दू तो सर भारतीय ही भाषा है सर। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उर्दू का शाब्दिक अर्थ सर सराय होता है। ओके। ये सर जिसमें कहाँ विकसित हुआ? उर्दू सर भारत में ही विकसित हुआ था। ओके। मध्यकाल में सर विकसित हुआ, जो सर यहाँ जिसे हिंदुस्तानी भाषा के रूप में भी सर बाद में जाना गया। आपके मदर फादर दोनों टीचिंग में हैं। यस सर। तो आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी हो, एक बात जो मदर से और एक बात अपने फादर से, जो आपको सबसे ज़्यादा आपके जीवन में जिसने बदलाव या प्रभाव किया, बता सकते हैं? बच्चों के प्रति सर उनकी काफ़ी सहिष्णुता थी और काफ़ी वो बच्चों के प्रति सचेत रहते थे, और उन्होंने मेरे खास करके पिता सर जैसे रविवार को भी सर वो जाके स्कूल के प्रति काफ़ी समर्पित रहते थे और समय से जाना आना, पंक्चुअलिटी और सारी सर सामाजिक शिक्षा में भी सर उन्होंने योगदान दिया आसपास के बच्चों। अच्छा, आप ये बताइए आपके जीवन की फिलॉसफी क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप?
सर अभी तो वर्तमान में सर प्रशासक के रूप में सर मैं सोचता हूँ कि योगदान दूँ सर बिहार में, और सरकार के साथ, कार्यपालिका के साथ जुड़ के लोगों की जो योजनाएं हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उसको सर आमजन तक पहुँचाएँ। प्रशासक का क्या कार्य है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं? कौन कौन से कार्य हैं? एक एसडीएम क्या क्या करता है, कौन कौन से काम करता है? प्रशासक सर एक तो सर योजनाएं का बेहतर क्रियान्वयन करता है और सर निगरानी भी करता है उस चीज़ों की, राजस्व के संकलन में भी उनकी काफ़ी भूमिका होती है, और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में भी वो समन्वयात्मक भूमिका निभाता है सर। पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली है यस सर। वो क्या है, और जो पहले जो डीएम होते थे और अब जो कमिश्नर होते हैं, तो दोनों में क्या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या क्या अंतर आया है उसमें? सॉरी सर, अभी इसको अच्छे से नहीं देखा। नहीं दिखता, कोई बात नहीं। आपका विषय अर्थशास्त्र था, यस सर। फिर आपने हिंदी ले लिया, ऐसा क्यों किया होगा? सर हिंदी जब मैंने सर ऑप्शनल का जब चयन कर रहा था तो मैंने देखा कि सर बीपीएससी में या सिविल सर्विसेज में ऑप्शन के चयन करने की सुविधा होती है, जिसके माध्यम से हम कोई भी विषय को ले सकते हैं, और हिंदी में मेरी सर रुचि भी थी और बैकग्राउंड भी मेरा रहा है, तो इस वजह से मुझे सहज लगा और परीक्षा के अनुकूल भी लगा, तो इस वजह से सर मैंने हिंदी लिया। और अर्थशास्त्र सर जहाँ तक बात है वो सर जीएस में सर पढ़ते ही हैं ऐसे। अच्छा, अभी अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, यस। कब से प्रारंभ हुआ और कब तक हम लोग मनाएंगे? इसका सर प्रारंभ 12 मार्च से हो गया था सर। 12 मार्च का 2022? नहीं सर, 12 मार्च 2021 से। अच्छा, यस सर, और 15 अगस्त 2022 तक। कब तक चलाएंगे? 15 अगस्त 2022 तक। 2022 तक चलाएंगे, 2023 तक चलाएंगे? ये कंफर्म हो से सर याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। आज़ादी का आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन रहा, उसमें सबसे बड़े लीडर आप किसको मानते हैं? महात्मा गांधी को सर। महात्मा गांधी को, क्यों? महात्मा गांधी ने सर आज़ादी की सर दिशा और दशा बदली, जब उन्होंने 1915 से जब आए जब उन्होंने भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने योगदान दिया, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को एक अच्छी खासी चुनौती दी सत्य और अहिंसा के एक नए प्रयोग के साथ उन्होंने आया। हालांकि उन्होंने कई बार अपने प्रयोग में असफल भी रहे, लेकिन उसे असफल नहीं माना जा सकता। धीरे धीरे उन्होंने 1942 तक अंग्रेज़ों को घुटनों पर झुका ही दिया था सर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभावकारी कदम माना जाता है। महावीर की अहिंसा और गांधी की अहिंसा में क्या अंतर है, या सेम है दोनों? नहीं सर, अंतर है। क्या अंतर है? महावीर की सर अहिंसा उनके सर धर्म से संबंधित है और अहिंसा के कठोर नियमों को पालन करते थे, और जहाँ तक सर गांधी थे, वो गांधी सर पूर्णतः धर्म से संबंधित ना होकर वो राजनीतिज्ञ भी थे, जिसके कारण वो कायरता और हिंसा में, जैसे उन्होंने हिंसा को विकल्प को उन्होंने ज़्यादा बेहतर माना था। गांधी कोई मैगजीन भी चलाते थे, कौन सी मैगजीन थी? हरिजन पत्रिका। और भी कोई मैगजीन थी क्या? हाँ सर, और मैगजीन अभी सर मैं याद नहीं कर पा रहा। कोई विवाद के बिंदु भी हैं क्या गांधी इसमें, गांधीवाद में? हाँ सर, गांधी में सर गांधी जी को सर वर्ण व्यवस्था के वो एक समर्थक थे, जिसके कारण से उनको उस पर लोग विवाद खड़ा करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी, और सत्य और अहिंसा को लेके भी उन पे सर कई लोग सवाल खड़ा करते थे। क्रांतिकारी। ट्विटर को किसी ने खरीदा है? यस। कौन व्यक्ति? एलन मस्क। कितने में खरीदा है? सॉरी सर, राशि वो नहीं। है कौन? एलन मस्क सर टेस्ला कंपनी के सीईओ। अच्छा, क्या होता है सीईओ की भूमिका, क्या होती है? पूरी सर कंपनी के संचालन में और रख रखाव में, देख रेख में और प्रशासन भाग। अभी कौन थे, वर्तमान में कौन थे ट्विटर के सीईओ? पराग अग्रवाल हैं सर। पराग अग्रवाल थे, कहाँ के थे? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। अच्छा, गुड सर। ये कहा जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ऊर्जा है, और नितिन गडकरी एक वैसे इनिशिएटिव के साथ पार्लियामेंट में आए भी। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? सर ग्रीन हाइड्रोजन ये है कि सर उस ऊष्मा को सर वो ईंधन के प्रयोग करने से सर कोई सर पॉल्यूशन नहीं होता, और हमें उत्पाद जो होती है उसमें सर पानी और वाष्प के रूप में ही केवल निकलता है। इस वजह से सर उसे भविष्य की ऊर्जा माना जाता है, लेकिन सर उसका तकनीक थोड़ा अभी दुरूह है, जिससे उसे मुश्किल थोड़ा माना जाता है कि सर
तो आपको क्या लगता है कि जो भारत गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसका लक्ष्य पूरा कर पाएगा? मुझे लगता है सर अच्छी खासी प्रगति की है सर भारत ने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में। अभी सर ऊर्जा बास्केट में सर भारत का योगदान लगभग 20 to 22% के आसपास है सर। तो मुझे लगता है जिस तरीके से जैसे सर सौर अलायंस हो रही है सर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो और साथ में सर भारत भी प्रगति कर रहा है, तो मुझे लगता है सर निश्चित तौर से सर पूरा करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी जानते हैं? यस सर। क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग क्या होती है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सर सर क्रिप्टो करेंसी कोई सर बनाने की विधि है जिसके कारण से उसे सर कोई ब्रेक नहीं किया जा सकता है डिजिटली। वो उसका सर इस तरीके से गणितीय पद्धति से उसका उत्पादन या फिर उसको अरेंज किया जाता है जिसके कारण से उसे सर तोड़ना मुश्किल होता है काफ़ी उस टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा कि यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद लगातार और खासकर चुनाव के बाद लगातार तेल के दाम बढ़ रहे थे। यस लेकिन पिछले 10 दिनों में फिर स्थिर हो गया, ऐसा क्यों, जबकि युद्ध तो चल ही रहा है? सर रशिया यूक्रेन के सर वार में और सर ये तेल के दाम के स्टेबिलिटी में सर डायरेक्ट रिलेशन तो निश्चित तौर पे था, चूँकि रशिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है सर यूरोपियन यूनियन का भी। और ये तो केवल सर रशिया पे ही डिपेंड नहीं करता सर, रशिया यूक्रेन पे भी और सारे कंट्री हैं जैसे सऊदी अरबिया हैं या ओपेक के और सारे देश हैं, तो उनके भी उत्पादन और उनके भी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि। और अभी युद्ध में भी थोड़ी स्थिरता आई है, इस वजह से थोड़ा ये युद्ध जैसा माना गया था कि तुरंत समाप्त हो जाएगा, इतना लंबा चल गया, इसका क्या कारण है? इसका सर एक कारण हो सकता है कि रूस में एक तो सर पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रथा नहीं है, जिसके कारण से यहाँ तक कि रूस के लोग भी वहाँ सर उतना समर्थन में नहीं थे कि यूक्रेन को सर इतना ज़्यादा क्षति पहुँचाने के कगार पे। तो रशिया के जो सर राष्ट्रपति हैं उन्होंने पूर्ण सर विसैन्यीकरण उसका करने का लक्ष्य ले रखा है कि मैं सर पूर्ण विसैन्यीकरण करके ही तब तक दम मारूंगा। अच्छा। तो जिस कारण से सर लंबा खिंचता चला गया और अभी सर फिलहाल अभी कब समाप्त होगा ये सर अभी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, बिहार पे लौटते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो शराब पीने वाले लोग हैं महापापी होते हैं, तो उस हिसाब से इंद्र भी पापी हो गए, सोमरस का सेवन करते थे, ऐसा पुराणों में है। सर मुझे लगता है सर शराब की जो सर पॉलिसी है, मुझे लगता है सर भारत में एक स्थिर पॉलिसी हो तभी जाके वो सफल होगी। स्थिर पॉलिसी सर इस अर्थ में कि अभी सर बिहार के प्रवासी मजदूर खास करके जगहों पे महानगर वगैरह में जाते आते रहते हैं, जिसके कारण से वो अन्य जगहों पे शराब सर पीते ही हैं। और शराब पीने के सर आज के सर वर्तमान युग में वो सब शराब का सर कहीं गलत तरीके से या गलत जगहों से वो लेके जब शराब पीते हैं तो वो सर अपने आप को सर गिल्टी नहीं फील करते हैं कि मैं शराब पी रहा हूँ और मैं दोषी हूँ। लेकिन सर नीतीश जी ने सर सोचा था कि सर मैंने शराबबंदी को अच्छे से सक्सेसफुल करवाऊँगा, लेकिन वो अभी सर वर्तमान में उतना सर सक्सेसफुल नहीं हुआ है सर। और इसमें सर मुख्य समस्या है कि सर आस पड़ोस के राज्यों में या आस पड़ोस के सर आपको पता है कि अमेरिका में भी 1920 के दशक में शराबबंदी की गई थी। हाँ सर, इसके बारे में आप जानते हैं? सर पूरी तरीके से तो सर मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये था कि सर मुझे याद है कि वहाँ पे सर सक्सेसफुल नहीं हुआ था। भारत में एकमात्र राज्य है गोवा जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यस सर। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड में सर जैसे सर हमारी जो आपराधिक संहिता कानून है, आपराधिक नहीं सर, आपराधिक संहिता कानून और सिविल कानून जो हैं, तो उसमें मुख्य अभी आपराधिक संहिता में सब सारे जगह लॉ सर बराबर हैं, सबके बराबर लॉ लगते हैं। और उसी तरीके से सर सिविल में जो विवाह अधिकार के नियम हैं या दत्तक प्रथा के नियम हैं, तो सरकार और अभी अन्य राज्यों की सरकार भी सर सोच रही है कि उसको सर सबके बराबर करें, उसमें समान लागू। ये सब जो विषय हैं जैसे मैरिज है, डिवोर्स है, एलिमनी है, मेंटेनेंस है, अडॉप्शन है, ये किस सूची में? केंद्र सूची में है, समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है या अवशिष्ट शक्तियां हैं? ये सर समवर्ती सूची में, सॉरी सर केंद्र सूची में। केंद्र सूची में? अगर केंद्र सूची में है तो फिर गोवा ने कैसे किया यूनिफॉर्म सिविल कोड? गोवा क्या राज्य केंद्र सूची में कानून बना सकता है? सर गोवा सर मुझे लगता है गोवा में पहले से ही सर ऐसा है। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं?
ओके। दंगे कैसे रोके जा सकते हैं? आप डीएसपी के रूप में हैं, Yes. क्या करेंगे उसके लिए? दंगे के लिए तो सर तत्काल, अगर जहाँ पे सर अगर दंगा हो चुकी है उसके लिए तो सर तत्काल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। और उससे पहले सर प्रिकॉशन के रूप में या बाद में भी सर दोनों पक्षों, जो दो समुदायों में अगर सर विवाद की स्थिति है, इधर दंगे हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा होगा? दंगे के सर बहुत कारण हैं। जैसे अभी थोड़ा राष्ट्रीयता का थोड़ा ज़्यादा उभार आया है, और हेटफुल स्पीच भी सर इसका एक उदाहरण है कि सर विभिन्न पक्ष विपक्ष के लोग बार बार सर जो राष्ट्रीयता का उभार आया है, इसका क्या मतलब? पहले नहीं था? पहले भी था सर, लेकिन राष्ट्रीयता में सर धार्मिक तत्व की थोड़ी सी ज़्यादा बहुसंख्यक अभी सुधार सर। पर कोई कमेटी बनी हो तो उसका नाम बताइए। बोहरा कमेटी है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति सर अभी एक दो पॉइंट कुछ बताइए। सर 10+2 सिस्टम को चेंज करके सर दूसरा चेंज अभी लाया जा रहा है, उसका सर अभी पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो है सर। और स्थानीय भाषाओं को भी सर इसमें प्राथमिकता दी जाएगी 8वीं कक्षा तक, और उसके बाद भी सर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे सर पहले ग्रेजुएशन में ये था कि सर 3 साल तक के ही डिग्री को मान्यता दी जा सकती थी, लेकिन अब उसको है कि सर 1 साल अगर भी है कोई किया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? 22 मार्च को सर मनाया जाता है। उस दिन सर घोषणा हुई थी बिहार को सर बंगाल से अलग करने की। अच्छा, ठीक है। आप डीएसपी बनना चाहते हैं या एसडीएम बनना चाहते हैं, या कोई और पद लेना चाहते हैं? सर इस बार के सर पोस्ट में सर डिप्टी एसपी ही है सर, एसडीएम की पोस्ट नहीं है। नहीं है तो सर मेरी पहली प्राथमिकता सर तो डीएसपी की है। डीएसपी की होगी। यस। गुड। डीएसपी के रूप में आपको लगता है कि आप फिट हैं? कैसे लगता है ये? सर मेरी हाइट उसके अकॉर्डिंग है, ठीक। और मैं सर रनिंग कर सकता हूँ, और सारी सब एक्टिविटी हैं सर, एक्सरसाइज वगैरह ये सब सारे कर सकता हूँ। कहाँ ट्रेनिंग होती है इसकी? राजगीर में सर। राजगीर में। यस। राजगीर का पुराना नाम क्या था? सॉरी सर, राजगृह था ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और किस लिए फेमस है राजगीर? किस लिए फेमस है? राजगीर में सर वहाँ पे सर प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी। अच्छा, कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई हैं? 3 हुई है सर। 3 हुई हैं। यस। लास्ट कहाँ हुआ? लास्ट सर कश्मीर में हुआ था, कुंडल की अध्यक्षता में हुई? वसुमित्र थे। सही बता रहे हैं? ठीक है सर। ओके, थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, बाकी हम बताएंगे। थोड़ा सा सर अभी हेजिटेशन हाँ, थोड़ा। तो अभी तो बहुत अच्छा आपने। प्रैक्टिस से हेजिटेशन दूर होगा। यस सर। और कुछ फैक्चुअल एरर है, जैसे अभी आपने 3 बौद्ध संगति बताया, 4 हुए, लास्ट कुंडल वन में। तो गलत नहीं बताना है। दूसरी बात एक और कि आपने एक और इन्फॉर्मेशन में, जैसे आपके नाम, आप बिहार के भी हैं, आपके नाम में भी गौतम है, तो आपको गौतम बुद्ध के बारे में तो सबसे ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। जाना चाहिए सर, लेकिन मैं अभी सर देख के नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं देखा है। बौद्ध बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, उसमें अनिक्का है, अनत्ता है, समता है, करुणा है, अनात्मावाद है, 4 आर्य सत्य है, 3 जेवल्स है। तो ये सब चीजें थोड़ा अपडेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिहार का नाम ही बिहार से है। यस सर। तो बिहार से रिलेटेड में बुद्ध का बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र, मेन तो बिहार था ही। यस सर। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी मुस्कुराहट बनी हुई है ना? कोई तनाव नहीं है। हाँ, है ना? कुछ जानकारी नहीं होना ये ठीक है, चलेगा, वो तो सुधार लेना। यस सर। तो तनाव नहीं होता, मुस्कुराहट बनी रहती है, कई विवादास्पद मुद्दों से भी आप बच जाते हैं। बाकी सूचनाएं जो है वो तो बढ़ाते रहेंगे, है ना? कब है आपका इंटरव्यू? 26 को। 26 मई। यस सर। देखिए दूसरे के स्टेटमेंट को आप ओन करने की जरूरत नहीं है। जैसे नीतीश कुमार ने कुछ भी कहा,
तो या ठीक है वो बिहार के मुख्यमंत्री या कोई लीडर अपोजिशन ने कहा या कुछ भी कहा, तो आप कह सकते हैं कि उनके अनुसार ऐसा है, ठीक है ना, या फिर सबका अपना अपना ओपिनियन है। और सरकार के मुखिया के नाते उनका ओपिनियन बहुत मायने रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अमेरिका में जब 1920 में शराबबंदी हुई थी तो वो विफल हो गया था, और उससे बल्कि उल्टा क्राइम रेट बढ़ गया, लोग कानून तोड़ना स्टार्ट कर दिए और खुद ही ब्रूइंग करने लगे। तो ये इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और इससे पहले बड़े पैमाने पर शराबबंदी किसी देश में हुआ है तो अमेरिका में हुआ 1920 के तक। तो उससे आपको ये और एक सर ये शराबबंदी में सर क्या स्टैंड लेना है? अभी सर पूरा बंद रहना चाहिए, रेगुलेशन इसका होना चाहिए? आपने तो लिया ही कि देश में एक समान नीति होनी चाहिए, तो आपने सही बोला। और दूसरी बात सर, जैसे अगर बिहार और गुजरात से तुलना करें कि गुजरात में क्या सक्सेसफुल है शराबबंदी? तुलनात्मक रूप से बेहतर है गुजरात में। उसके कई कारण हैं कि गुजरात में पहले से भी शाकाहार और शराब को ना लेना, ये परंपरा, और जैन जनसंख्या बहुत ज्यादा होना और समुद्र तट से लगे रहना, जिसके कारण इंटरस्टेट स्मगलिंग के चांसेस कम हैं। तो ये सब भी एक कारण है। और जो बड़े पैमाने पे गुजरात में संपन्नता होना, कई बार ऐसा देखा जाता है कि शराब जो है का सेवन जो है वो गरीब तबके भी या फ्रस्ट्रेशन में भी लोग करते हैं। तो एक संपन्नता से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब एक पहलू है उसका, ठीक है। तो इसको ऐसा स्टैंड ले सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से देखें तो वहाँ पहले से है और वहाँ बिहार की तुलना में ज्यादा सफल। और सर हिंदी लिटरेचर, हाँ बताइए, पूछिए। हिंदी लिटरेचर में सर और थोड़ा क्या मुझे देखना पड़ेगा? बिहार के रचनाकारों को केवल देख जाइए। बिहार के रचनाकार जैसे अभी प्रेजेंट में अनामिका है, मृदुला सिन्हा वगैरह, जो लोग हैं। अच्छा, जैसे दिनकर वगैरह, नागार्जुन वगैरह, इन सब पुराने लोग। दिनकर तो मेरे जिले से थे तो सर उनको थोड़ा। तो बस बिहार के रचनाकारों पर 5-6 रचनाकारों पर जान लेना है, और कुछ क्लास हम लोग 8वीं पीटी के बाद लेंगे। अच्छा, तो उसके बाद उस क्लास में तो समस्याओं को, क्वेश्चन को नोट करते रहना है, और फिर जब क्लास होगी। और एक सर मैं सोच रहा हूँ एक और मौका देने के लिए। नहीं दीजिए, अभी तो 1-2 और दीजिए। और संविधान का अनुच्छेद 351 पता है आपको? 351 सर एग्जैक्ट हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, लेकिन हिंदी से ही संबंधित है। हिंदी को प्रमोट 343 से 351 भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। हाँ, ये सब देख 351 हिंदी को प्रमोट करना है। अच्छा, थैंक यू। 351 पता होना चाहिए, मतलब कुछ चीजें जो आपसे सीधे रिलेटेड है उसको तो पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल होगा आपका, थैंक यू सर। संभावनाएं पूरी हैं।